अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिना तौर मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन ई वेले पूरी दुनिया दे विच मईशत दी जिहड़ी सूरत हाल है वो कोई पोशीदा कोई नहीं। उनकी वजह है कि रूस और यूक्रेन जंग की वजह तो हर मुल्क मुतासर थे और जिथा हर मुल्क मुतासर थे उतना पाकिस्तान की सूरत हाल भी कोई एडी अच्छी कोई नहीं। पाकिस्तान जिहड़े कि पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है, जंग की वजह तो बहुत सारे मसाइल को सामना करना पै गए। मईशत की सूरत हाल आने ढियां दे विच क्या हो सी, क्या बेहतरी के इम्कानात हैं या कोई नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम को किमें रिलीफ मिल सकते, ये सारे अज के प्रोग्राम का मौजू। इन मौजू से गाल मुहाड़ करन किते मौजूद हैं मुल्क के नामवर माहिर तालीम, माहिर मईशत, इकतसादियात और इलाके का एक बहुत बड़ा नाम प्रोफैसर डॉक्टर मुहम्मद हनीफ अख्तर साहब तक को संजी आए को आते हैं। सारे दूजे मेहमान भी उन्होंने ताल्लुक भी माहिर माशियात हैं, दरस व तदरीस नाल वाबस्ता हैं और पाकिस्तान और नाल पूरी दुनिया की मईशत उत्ते इन्हां दी नज़र होंदी है। डॉक्टर मुहम्मद रमज़ान साहब तक को असां वेलकम आते हैं। हनीफ साहब, क्या सूरत हाल दे पे असां जिहड़े मुल्क वाले पासे देते हैं उत्थां माशी बहरान आया पे और वो पस मंज़र दे जिहड़ी सारी अपने मुल्क वाले पासे नज़र वेंदी है, असां बहुत ज़्यादा परेशान थी वेंदे हैं। ये परेशानी करण घट थी सी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जनाब का शुक्रिया तो मौका दिता सबको इजहार ख्याल दा। अगर ई तो ई सवाल दे जवाब थोड़ा सा पिछा होना पोसी कोविड की सिचुएशन है जी जी। 2 साल पहले सारे हालात क्या हैं और हुण क्या हैं। एक्चुअली इंदे विच जिहड़े हालात चलते पे मौजूद है, एक कंटिन्यूटी है कोविड दी, कोरोना दी। अच्छा। कोरोना की वजह तो पूरी दुनिया फैक्ट्रीज बिजनेस कारोबार ठप थी गए, सप्लाई बंद थी गई। वो सप्लाई का जो एक बहरान पैदा थे जिंदी वजह तो चीज़ों की रसद घट थी गई। डिमांड तो मौजूद ऑलरेडी है क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की मौजूद है और उदू जी पॉपुलेशन इजाफा भी थींदा पे, डिमांड इजाफा भी थींदा पे, लेकिन सप्लाई जी इजाफा कोई नहीं थींदा पिया। वो फैक्ट्री हुण आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू थी गई, सप्लाई की इजाफा थी सी आहिस्ता आहिस्ता तो कीमत अपने लैवल ते आसन। लेकिन ई वक्त पूरी दुनिया जड़ा मसला है वो सप्लाई साइड मसला है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। रसद की तरफ यानी अपना जड़ा तवाज़ुन है वो घट है, जल डिमांड ज़्यादा है, उनकी वजह तो कीमत इजाफा थींदा पे। अफरात ज़र की वजह भी बुनियादी तौर पर यह समझी वेंदी। ठीक है। ई को कंट्रोल करने वास्ते पूरी दुनिया को हिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पौसी, पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन। कि पाकिस्तान भी अपनी तलब अपने रसद को वधावे, अपने फैक्ट्रियों को चलावे, छोटे कारोबार वड्डे कारोबार। लेकिन वो फैक्ट्री के मालकान आते पे सब कुछ जो बहर का खाम माल है वो नहीं मिलता पाया, वो डॉलर वो भी एक तो प्रॉब्लम है कि जी इंदे वाल मल्टीपल इशूज़ हैं। एक तो है कि कोरोना की वजह तो जो खाम माल की सप्लाई वो भी मुतासर थी। खाम माल ऑलरेडी घट मिकदार मौजूद है और उनकी कीमत भी ज़्यादा हैं। वाल सारे को जो कि डॉलर का क्राइसिस है तो इन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जी सब तो पहले तो डॉलर अरेंज करे, लोगों वास्ते अवेलेबल होवें। देखो ना डॉक्टर रमज़ान साहब, बड़ी अज की सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों ने आके जितनी देर तक सबको LC खोलने की इजाज़त ना देसो असां बहरों जी खास तौर पर जान बचाने वाली अद्वियात हैं उन्होंने तैयारी बंद थी गई है। ये असां किहड़े पासे वेंदे पे? जी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि असल प्रॉब्लम जो है वो सप्लाई साइड का है। तो जब तक आप आपके असल में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स भी नहीं रह गए हैं, तकरीबन 7 बिलियन के करीब रह गए हैं। वो भी हमारे अपने नहीं हैं, वो भी दोस्त मुल्कों के पड़े हुए हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट इस हवाले से थोड़ा सा उसको अपनी चीज़ों को रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बेसिकली इशू है कि चूँकि हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम उसकी पेमेंट कर सकें। जी जी। क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब हैं। तो जिस लेस डेवलप कंट्री के अंदर ये हो गया कि 80 बिलियन डॉलर की वो इंपोर्ट कर रहा है और उसके रिज़र्व जो हैं वो 7 बिलियन के करीब हों, तो आप देखें कि वो किस तरीके से वो चल सकता है। तो उसमें थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट ये नज़र आती है कि हमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो तो हमारी हेल्प कर देते हैं। वो 30 बिलियन डॉलर के करीब हमें रेमिटेंसेस मिले हैं और 30 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो तकरीबन ये 60 बिलियन डॉलर बन जाता है। अच्छा। तो इसका मतलब अभी भी 80 बिलियन हमने पे करना है। तो अच्छा, ये मतलब चलो ये फर्क आंदा पे असां विदन मतलब अपने मुल्क दे विच यू क्या इकदाम करके। हाँ, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपनी इम्पोर्ट को कम करें। अच्छा। और इंपोर्ट को देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंपोर्ट कम करते हैं तो आपको WTO भी इसके ऊपर जो है वो ज़ोर डालता है कि आप उस पर या कोटा फिक्स कर देते हैं या आप अपनी
ड्यूटी बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो उसके WTO के हम चूँकि मेंबर हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, क्योंकि आपकी चीज़ वो दूसरे मुल्क जो हैं वो भी हो सकता है कि ना ख़रीदें। तो हमें ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी इंपोर्ट्स हैं जो ख़ास तौर पर लग्जरीज़ हैं और वो हम उनको कम कर दें। और चूँकि लेस डेवलप कंट्री होने के नतीजे में हमारे यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता है कि हमने शो करना होता है कि हम भी गरीब नहीं है, हम भी आप जैसा ही पहनते हैं। हनीफ साहब ये बड़ी अहम गाल कर दे पेन इंपोर्ट दी ना। अच्छा जर्मनी में भी मतलब उनके उत्ते तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किए। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत जो सारा बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च थींदा पे, उनकी वजह तो सब बिजली की तैयारी थींदी है। और उनके अलावा जी डॉक्टर रमज़ान साहब ने जी गाल की है कि जी आम आदमी जड़ा है, आम तो नहीं खास आदमी जड़ा है, वो गैर मुल्की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा थींदा पे। क्या उन्हें पाबंदी ला के अस कंट्रोल कर सकते हैं? जी मेरा ख्याल है रिसेंटली हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले किया वो पाबंदी ला के वाल ख़त्म कर छोड़ी जी, वो हालांकि अच्छा इकदाम है, उन्होंने काफ़ी सारे मुबादला का प्रेशर है वो साढ़े रिजॉल्व थी गई और रिलीज़ थी गई हुकूमत, मतलब है कि उन्हें मईशत के हालात बेहतर थी गए रिजर्व की सूरत है। और जर्मनी की वजह तो ना जर्मनी ने प्रेशर पाता वो सब को ख़त्म करनी जी पड़ेगी। जी जी वो चूँकि हूँ वो जिम्मे डॉक्टर साहब आते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा मेंबर है, इन्होंने वास्ते एक रिस्ट्रिक्शन है कि तुस गैर ज़रूरी पाबंदियां ना ले सो तजारत है। अगर बैनुल अक़वामी तजारत तुसा पाबंदियां ले सो तो वो रिएक्ट करे सन तुहाडे रेसिप्रोकल तुहाडे उत्ते लग क्या कोई स्पेशल कानून इहो जो मुमालिक दे विच जिहड़े कि डिफाल्ट वाले पासे वजण दा जिन्हां दा इम्कान होंदे उत्थों कोई सहूलत होनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये WTO जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती कि उन्होंने वक्ती तौर पर रिलीफ दिता वजे, टेम्परेरीली दे मे बी अलाउड कि कुछ अरसे वास्ते अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन अगर वो फर्ज करो नहीं भी मिलता, स्टिल यानी यूजिंग अवर ओन विजडम अस अपनी जी हिकमत को इस्तेमाल करेंदे हुए इन चीज़ों को रैशनलाइज करके वेरी सिंपल जो तुसें गाल की कि पेट्रोल नाल बिजली पैदा करना, डीजल नाल बिजली पैदा करना, फर्नेस ऑयल नाल बिजली पैदा करना, ये को थोड़ा मिनिमाइज करो। जेड़े सारे को अवेलेबल रिसोर्सिस हैं उन्होंने बड़े अकल नाल समझ नाल इस्तेमाल करो ताकि जड़ा ना उन्होंने इस्तेमाल प्रोलॉन्ग थी वजे। यानी अगर अस पेट्रोल 2 महीने खर्च कर गए तो ही पेट्रोल को 4 महीने इस्तेमाल किया वजे। हाँ बड़ी अच्छी गाल है। और उनके दूसरे देखो डे लाइट का इस्तेमाल किया वजे, सारे को माशाल्लाह डी जो है काफ़ी घंटे रहे वेंदे। हाँ लेकिन ताजरों को कौन समझावे? ये उन्होंने मेरे ख्याल मुल्क के हालात के तकाजे उनको कायल किया वजे, उन्होंने डायलॉग किया वजे कि तुस सवेरे 8 बजे दुकान खोल गए तो शाम को 6 बजे बंद कर। डॉक्टर रमज़ान साहब हनीफ साहब आते पे कि डायलॉग क्या सियासी जमातां जड़े इख्तलाफात हैं और वो अगर इख्तलाफात ख़त्म करके डायलॉग की टेबल पर आ वजन क्या उस जरिए के नाल भी माशी बहरान ख़त्म थी सकते? जी बिल्कुल। जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमारे यहाँ देखें कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक आप कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो ठीक कह रहे हैं कि अगर हम अपनी जो है वो डे लाइट को यूज़ कर लें और 6 बजे दुकानें बंद कर दें तो एक एस्टीमेट है कि $3 बिलियन जो है वो आपका सेव होता है। तो आप इसका मतलब है इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें करके इस तरह गवर्नमेंट अपनी साइड पे देख ले कि कौन कौन से हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम कर लिया जाए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा लिया जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स शुरू किए हुए हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ को से बखूबी आगाह है कि जी मैंने अपने हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम गाल तुसां आदे पे हो कि 2013 और 2016 तक ना सियासी इस्तेहकाम आई और उन वेले दी हुकूमत ने IMF का एक प्रोग्राम भी कंप्लीट किया। इनका मतलब ये है कि अगर सियासी जमात चाहवन अपने इख्तलाफात पाकिस्तान के पहरूं मतलब ख़त्म करके फ़िलहाल पाकिस्तान की मईशत को सहारा देवन कीते ये किवें थी सकते? देखें जी जब तक जैसे अब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी अगर रहेगी, पॉलिटिकल कंडीशंस अगर बेहतर रहेंगी तो पॉलिसीज़ भी चलेंगी। और अगर वो गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चल सकेंगी। ना ही इंटरनली आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा ना एक्सटर्नल। इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और इंडिया में देखें आपके कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी आप वो बात कर रहे थे तो इंडिया के $560 बिलियन हैं उनके रिजर्व्स और आपके $7 बिलियन हैं। तो अभी वो पहले वो $650 थे उनके, तो उन्होंने $100 बिलियन जो है वो अभी मार्केट में किया है ताकि उनका एक्सचेंज रेट जो है वो डॉक्टर हनीफ साहब इंडिया की मिसाल देंदे पे, बांग्लादेश की मिसाल सारे सामने है, वो भी मतलब मईशत उन्होंने पाकिस्तान तो ज़्यादा बेहतर उन्होंने जड़ा करेंसी है वो
डॉलर के मुकाबले ते बड़ी मजबूत है, लेकिन असा मतलब डे बाई डे बहरान का शिकार थींदे पे, ये जिम्मेदारी किंदे ते आंदी पई? देखो जी, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो हुकूमत दी है, क्योंकि हुकूमत को वो रॉ मटीरियल, वो सहूलतां, वो इंसेंटिव अपनी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने चाहिए हैं जेडे कि साडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वास्ते ज़रूरी हैं। क्योंकि बिजली का एक बुरहान चले फॉर लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान, उनकी वजह तो सारी इंडस्ट्री जी स्पैशली टेक्सटाइल सैक्टर है वो शिफ्ट थी कि बांग्लादेश, और बांग्लादेश की इकॉनमी स्ट्रेंथन थी, पाकिस्तान कमज़ोर थी। सैकेंडली साडा जो एक्सपोर्ट का जो बेस है वो बड़ा नैरो है, 5 चीज़ां अस एक्सपोर्ट करने उनके चो एक ज़्यादा शेयर काटन क्रॉप का है। काटन नाल भी साडा हर साल और फॉर द लास्ट मैनी ईयर ये थी ना पे कि जी फसल जी है ना फसल ग्रेजुअली जी घट थींदी पई और खराब फसल थींदी घट पई, है और उनके उत्ते वायरस का अटैक थींदे, क्वालिटी खराब थी वेंदी है। और इन दी चीज़ तो तंग आके सारा टेक्सटाइल ओनर जो उन्हें अपनी चीज़ां अपने मिलां अपने गारमेंट फैक्ट्री वाइंड अप करके हमसाया मुल्क उत्थे चला गया। एक तो बिजली कोई नहीं, बिजली बड़ी महंगी है, और उनके बाद रॉ मटीरियल जो है उस उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मिस्र वगैरह तो कॉटन मंगानी पौंदी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उन्हें जी शै बने सो इवेंचुअली वो महंगी हो सी, तुस दुनिया में अपना मुकाबला अपनी मसनूआत दा नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग। इवन जो हालात मेरे ख्याल दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है शदीद, इसा को शार्ट टर्म प्लानिंग करनी पोसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पोसी। शार्ट टर्म प्लानिंग या कलील मुद्दत जो साढ़ा सलूशन इन वक्त एक है, साकू अपनी ज़रात को, अपनी खुराक को, अपनी माली यानी जो साढ़े रिसोर्स कम से कम खुराक ते बहरू ना मंगवाओ खुद कफालत की तरफ वढ़ना पोसी, ताकि इन जो साढ़ा ज़रा मुबादला खर्च थी वो बचाया वजे। ठीक है। और एक सब ज़रूरी मुल्क है, गंदम सब वफर पैदा करेंदे रह गए हैं अपना होड़ भी मतलब अगर इन्होंने इनिशिएटिव दिता वजे तो वाल भी बेहतर थी जी, बहुत हालात बेहतर से। किसान तो माशाल्लाह प्रोफेशनली तैयार है अपनी मुल्क को उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, सहूलत की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और माशाल्लाह सारे को अच्छे एग्रीकल्चर के रिसर्चर तहकीकात इदारे भी हैं जेडे लोगों को गाइड कर सकते हैं, किसान को इन चीज़ ला सकते उन्दी पर एकड़ यील्ड जी है फी एकड़ पैदावार वधे, उनके मुश्क जो है बहरहाल खुद कफालत। रमज़ान साहब पिछले साल दे विच तकरीबन पाकिस्तान तो 7.5 लाख नौजवान जोड़ा है वो जॉब दे किते बहर गए, ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनल स्किल उन्होंने को हाई बहुत बड़ा एसेट है। क्या असां यो जो नौजवान तू पाकिस्तान दे विच रख के फ़ायदा नहीं चाह सकते? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास तो ये बहुत बड़ा एसेट है, और पाकिस्तान को अपने नौजवानों की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके लिए कई प्रोग्राम शुरू भी किए हुए हैं। जैसे इनमें से एक प्रोग्राम जो है वो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, या यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए हैं ताकि नौजवान जो है वो कामयाब हो सकें। और पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, ये वही लोग आपके मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते थे, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन अगर यहाँ पे उनको वो प्रॉपर सहूलतें नहीं मिलती, या उनको प्रॉपर उनकी एलोकेशन नहीं होती, जॉब नहीं मिलती उनको, या और कुछ नहीं तो उनको कम अज़ कम उतनी जो है सरमाया प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है, तो वो गवर्नमेंट अपने तई तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको वहाँ मिलती हैं तो लोग फिर कंपेयर कर लेते हैं ना कि हमें कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है। तो अच्छा, हम मतलब गवर्नमेंट ने रिसेंटली वो पाबंदी ख़त्म कर छोड़ी जी यूथ लोन प्रोग्राम दे विच है वो ख़त्म थी गई है, वो सारे मतलब कर्जे नौजवानों को मिल सन, लेकिन अस देखते हैं कि नौजवान वल भी बेरोज़गार नज़र आता पे यो जे कर्जे लॉन्च करने के बावजूद, उनकी क्या वजह है? उसकी वजह सर, उसकी वजह यह है कि आपका जो नौजवान है उसके पास एजुकेशन तो है लेकिन स्किल नहीं है उसके पास। तो जब तक स्किल नहीं होगी वो इनिशिएटिव नहीं लेता है, वो काम नहीं करता है। एक डिग्री तो है उसके पास, लेकिन उसके पास उसे ये नहीं पता कि अब मैंने करना क्या है। हमारा नौजवान की कोशिश ये होती है कि उसको कोई वाइट कॉलर जॉब मिल जाए बस किसी तरीके से, उसके लाले पास नहीं, यानी वो अपना कोई बिजनेस डेवलप करने की तरफ नहीं आता। हनीफ साहब तुसा बड़ी मानी खेस मुस्कुराहट दी है डॉक्टर रमज़ान साहब दी गल, नौजवान जड़ा है वो स्किल वाले पास नहीं आता पाया, वो आदे जिमें कोई नौकरी मिल वजे। एक दूजी गल है तुसा एग्रीकल्चर की गल करेंदे पे हो, ज़रात दे विच बड़े मौके हैं नौजवानों कीते, क्या असा नौजवानों को पास नहीं घिन के आ सकते? जी हम ग्रेट सेंस कर गए थे। मैं एक्चुअली ये चीज़ मुस्कुराना पिया हूँ कि जो सारा नौजवान है रिस्क ओरिएंटेड कोई नहीं, कारोबार वास्ते रिस्क फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस्लाम भी ये चीज़ की इजाज़त देंगे कि जितना रिस्क है उतना तुम रिस्क हलाल कमा सकते हो। लेकिन हड़ा जवान है कि जी असा उन पासे वञूं जिथे बधी लगी तनख्वाह होवे, काम करूँ या ना करूँ साको नौकरी मिल वजे और उनदे विचों हर महीने साको तनख्वाह मिल वजे और असां महफूज हैं। और कोरोना ने भी शायद कुछ ये सपोर्ट की ये आइटम ई फिलहाल कोरोना की वजह तो ऑनलाइन मतलब एक बहुत बड़ा शेयर घिन गई जी हाँ, उनकी वजह तो हर पाकिस्तान ई कामर्स का जो ट्रेंड है वो बहरहाल उत्ते गए, वो साड़ी ई कामर्स की एक्सपोर्ट्स भी वधन
पाकिस्तान ई मामले बेनिफिशरी है कोरोना तो, पर कि पूरी दुनिया है, लेकिन इंदे सारा नौजवान ऊपर से उन्हें शिफ्ट किए। लेकिन इवन दैन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है नंबर ऑफ जी अर्निंग या वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुकाबले सारे कोल काम करने वाले नौजवान की तादाद ज़्यादा है और पॉपुलेशन के भी उनका शेयर ज़्यादा है। इन्हें सिर्फ एक्सप्लाइट करने की जरूरत है। मतलब है कि तुम समझते हो कि पाकिस्तान दे विच ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। जी बिल्कुल रोशन है। और सारा नौजवान ई मामले जरा टेक्नोलॉजी नाल चुके काफ़ी वाबस्ता है और स्किलफुल है, वो कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन जी वो शिकायत आते पे अमेज़ोन के जरिए उनका क्या हाल है? उनका इो हाल है कि अखलाकी तरबियत की थी नौजवानों की और अपने ये डॉक्टर रमज़ान साहब तारे को पूछते हैं तो भी मतलब फौरन रिस्पांस किए मेरे इस सवाल के उत्ते कि अमेज़ोन एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस हब है, लेकिन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के नौजवान ने बदकिस्मती के नाल उनका भी मनफी इस्तेमाल किया। नहीं सर, सब ने नहीं किया है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, हज़ारों की तादाद। बाकी जो है वो ठीक है, आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया और उसकी वजह से उन्होंने बैन किया है। तो फिर उसके लिए वही है कि हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है वो बेहतर हो। अच्छा। यानी हमारी फैमिली, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड, हमारी फैमिली उसमें अपना रोल प्ले करे दी गाल थी जी, और अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना रोल प्ले करें, मस्जिद अपना रोल प्ले करे। तो जब तक ये इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते, तब तक वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एथिक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी ग्रूमिंग के अंदर। डॉक्टर साहब आदे पिन की जो उस्ताद की जिम्मेदारी है, मस्जिद की जिम्मेदारी है, मैं समझदा ना दूआं तो ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं आती? जी बिल्कुल, वो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। पहले घर तो बच्चा पैदा अपने पेरेंट्स को ही रहा मोस्टली, ज़्यादा टाइम उत्थे स्पेंड करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मौलवी साहब को तो वो थोड़े टाइम वास्ते वेंदे, लेकिन इवेंचुअली ये सारे तमाम दी मजमूई जिम्मेदारी है पेरेंट्स, असाज़ा कराम, उलमा कराम, सारे लोग मिल के सागो अपनी इन्हां दी अपनी नौजवान नस्ल की अखलाकी तरबियत करनी चाहिए ताकि जोड़ा है वो अखलाकी इकदार को फॉलो करेंदे हुए कारोबारी बनन और ये जोड़े मसाइल हैं अमेज़ान दे या गैर अखलाकी चीज़ें इन्हें तो निजात हासिल की वजे। लेकिन इन रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। अगर कानून का शिकंजा जोड़ा है वो जरा बेहतर बनाया वजे और हुकूमत ऐसे कवानीन बेहतरी आ सकती है जी, ऐसे कवानीन बना मुरावज राज थी वजन जिन्होंने वजह तो साढ़े ये चीज़ें कंट्रोल की। अच्छा, ये वज़ीर ख़जाना ने गाल की है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गाल की है कि जनवरी के IMF के बोर्ड का इजलास होंदा पे उम्मीद है कि उत्थे पाकिस्तान किते एक अच्छी खबर आसी इंदे नाल सऊदी अरब तो भी इमदाद का इम्कान है। क्या समझते हो कि अगर इन दोहां जाई तो सारे को पैसे आ वेंदन वल मईशत दे बेहतरी होने के कितने इम्कानात हैं? देखो जी, उहदे नाल डॉलर क्राइसिस तक कंट्रोल थी वैसे सारा मसला है कि दिस इज़ ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। ये कलील मुद्दत इन सोल्यूशन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वास्ते ज़रूरी है कि असाको इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अपने नौजवान जी नस्ल है वो यूटिलाइज करूँ, अपनी जी लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग साड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्म करेंदी पी, अचानक वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पर चली गई है, इको सपोर्ट करूँ और शरह सूद को काम किया वजे जोड़ा कि हर वेले वधदा वेंदे। एक साढ़े मतलब एक गलत इंप्रैशन चल गई शायद पूरी दुनिया जो पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन कि असा जो ना शरह सूद को हर 3 महीने बाद हर दूजे महीने पॉलिसी रेट वध वेंदे। उहदे नाल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो ज़्यादा थी वैसी। हुण जोड़ा बंदा तुहाडे कोलों 20% कर्ज घेन के चीज़ बने सी वो तो 50% मतलब प्राइस चली वैसी, वो प्राइस मजीद वध सी अफरातज़र मजीद थी सी। तो उहदे नाल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्शन और हेल्थ सारे मसाइल मजीद हंसे और इनकम इनक्वलिटी ज़्यादा थी सी। अगर वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थी, कारोबार तरक्की ना करे सी, बड़ी सनत छोटी सनत फलसी फुलसी कोई ना, तो उनके नाल साड़ा जो नौजवान है वो बेरोज़गारी का शिकार थी सी और इन जी माशी तफावत है उनके इजाफा थी सी बाहर। अच्छा, एक तो डॉक्टर हनीफ साहब ने गाल की थी रमज़ान साहब कि जी जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, दूजे पास हुकूमत आज कि अस महंगाई पर कंट्रोल करेंदे पे और ये दोवें मुतजाद गाली थी वजन। एक पास जी रनिंग कास्ट वध वैसी तो क्या समझते हो कि इंडस्ट्री कितने कोई अलग तो मतलब होना चाहिए इंटरेस्ट रेट और छोटे कारोबारी कितने अलग होना चाहिए, क्या आदे हो? नहीं देखें सर, बात यह है कि इंटरेस्ट रेट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो जो पॉलिसी देता है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने ये रखी हुई है कि हमने जी इन्फ्लेशन को टारगेट करना है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और वो साइड इफ़ेक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो
सामने आ भी रहे हैं। और इस चीज़ को सेंट्रल बैंक को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ये हमारे मुल्क में इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसकी वजह ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी की एप्लीकेशन थ्रू बैंक्स होती है, और पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो तकरीबन 30% के करीब है। तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन 30% लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। बाकी ये जो है कि जी जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या बाकी फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या क्या इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी रखनी है, तो अल्टीमेटली वो भी तो कॉस्ट गवर्नमेंट ने ही बर्दाश्त करनी है ना। अगर वो मतलब कराची इंटरबैंक ऑफर रेट पे ले रहे हैं के जिसे आप बोलते हैं, तो उसके बाद जो उसके ऊपर जो मार्जिन अगर गवर्नमेंट कम भी कर देती है तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, किसान नहीं पे करेगा या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। उसके लिए बेसिक जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना पड़ेगा, और जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपकी इंडस्ट्री जो है फ्लरिश नहीं कर सकती, आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो सकती, पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो सकती, और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। और इस चीज़ को सेंट्रल बैंक को रियलाइज़ करना चाहिए, और इस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सेंट्रल बैंक की गाल थी पई है। IMF ने एक बड़ी शर्त भी लाई है, उन्हें आखे कि जिवें वड्डे वड्डे इदारे जिवें मिसाल यूनिवर्सिटी है उनका अकाउंट जोड़ा है वो सिंगल बैंक होना चाहिए, और वो सिंगल बैंक भी जोड़ा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। असां देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के तमाम बैंकों की ब्रांचा हैं, इनका क्या मकसद है, उनकी क्या बेहतरी आ सकती है, या IMF क्या चेक करना चाहते? इन्होंने दे हिडन एट आइटम मोटिवेशंस हैं वो वेल नोन टू देम, लेकिन ये कि सारे वास्ते ये फ़ायदेमंद है कि अस मल्टीपल अकाउंट्स रखूँ। उनकी वजह यह है कि एक बैंक आपको इतनी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता, और अगर कर भी गिने तो वो क्वालिटी एट लार्ज स्केल मॉनिटर नहीं थी सकती। ब्लैकमेलिंग वाले पास आ वैसी जी वो ब्लैकमेलिंग होंगी, मोनोपोली थी उसी जा। स्टेट बैंक को लोड ही कोई नहीं अकाउंट दीते वालों स्टेट बैंक तक बैंकिंग इज नॉट, यानी स्टेट बैंक इज रेगुलेटर, not a bank or banker by itself. It is banker for the banks, but not for the universities or not for the society. वो सोसाइटी वास्ते तो कमर्शियल बैंक्स अवेलेबल हैं, और उनके वास्ते अस जितने बैंकार नाल ज़्यादा रबता हो सी सकूँ उतनी अच्छी सर्विसेज मिल सन साढ़े स्टूडेंट्स को, साढ़े अपने इदारे को, साढ़े डिपार्टमेंट्स को, और इवन दैन साढ़े इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड थी वन, कितने घट मिलते कितने ज़्यादा मिलते, कितनी अच्छी सर्विस मिल वेंदी, उन साको ओवरऑल इनकम ऑफ द यूनिवर्सिटी बेहतर थी। तो मेरे ख्याल ये कंडीशन गैर मुनासिब है। अगर रमजान साहब अपना तुसां दरसो तदरीस नाल तुहाडा ताल्लुक है, क्या नौजवानों के विच कोई इहो जिहा है कि पाकिस्तान को बेहतर बनावन कीते वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी ज़ात दे इर्द गिर्द सोचेंदे हैं? सर मेरा ख्याल है कि नौजवान जो है वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके लिए फिर वही बात है कि उसमें टीचर्स का क्या रोल है, उसमें उनके पेरेंट्स का क्या रोल है, वो उनको किस तरीके से गाइडेंस देते हैं। कोई भी ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी जितने हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं रोज़ हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो कि वो ये नहीं चाहते हैं कि हम मुल्क में रहना नहीं चाहते या हम मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। वो सर्व करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क डेवलप हो जाए। सही। और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जी हम जो है ना, हमें कोई ऐसा मौका मिले या हमारे पास कोई इतना अख्तियार हो कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें। कोई डिप्रेशन नहीं है। गाल थी पई है डॉक्टर हनीफ साहब, आखिरी सवाल प्रोग्राम का वेला मुकदा पे, महंगाई घट करन दी हुकूमत दे विच क्या इम्कानात हैं करन तक महंगाई, और केड़े ऐसे इकदाम थी सकदन कि वो भी कंट्रीब्यूट करे, आवाम भी कंट्रीब्यूट करन ताकि महंगाई दे उत्ते काबू पाता वन सके? जी इन वास्ते जिवें शुरुआत गल की थी कि मेरा ख्याल है असा अपने एज एन एमरजेंसी मेजर्स अपने डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ, शाम 6 बजे दुकान बंद करूँ जाके सारे बिजली के बिल घट थी वजन, उन्होंने यकीनन साढ़े अपना सर्दियाँ हैं होंदे वैसे भी घट है जी, अशिया की कीमत भी घट थी वैसे वाले है कि साको अपनी ज़रात और सनत को यानी फ़ाल बनाना चाहिए। ज़रात सारे बहुत सारा पोटेंशल है, और ये प्याज लसन हर चीज़ अदरक वगैरह ये जी महंगाई उनके वास्ते अस इन्हों को लोकली प्रोड्यूस करूँ। कैनोला स्पैशली जो इंपोर्ट करके कुकिंग ऑयल बने ने, क्योंकि कुकिंग ऑयल मेजर इंग्रीडियंट है सारा आजकल हैडलाइन इन्फ्लेशन वास्ते, इनको सब कंट्रोल करना चाहिए। लोकली अगर प्रोड्यूस करूँ तो उन्होंने सारी कॉस्ट ऑफ जी प्रोडक्शन घट थी वैसी, और साढ़ा जो अफरात ज़र है या शरह अपना की कीमत की इजाफे की शरह वो भी मतलब मुनासिब थी वैसी। फौरी सोल्यूशन तो ये है कि सारे मुल्क और हुकूमत
और आवाम मिल के ताउन करें और अपने मसाइल की वास्ते जी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अस कारां दा घट इस्तेमाल करूँ, मोटरसाइकिलों का घट इस्तेमाल करूँ, पैदल ज़्यादा चलूँ, साइकिल का इस्तेमाल करूँ, ताकि पेट्रोल की सारी डिमांड घट थी वे, पेट्रोल रिजर्व का जो इस्तेमाल है वो घट थी वे और सारे मुल्क की जो रिजर्व मुबादला है वो बचाया वजे। और उन्हें यकीन जब अस पेट्रोल महंगा इंपोर्ट करेसूँ तो हर चीज़ महंगी थी वैसी। एक्चुअली पेट्रोल महंगा इंपोर्ट करना मतलब ऐसा इंफराद ज़र को इंपोर्ट करेंगे। बहुत मेहरबानी डॉक्टर हनीफ अख्तर साहब तुम तशरीफ घिन आए और सारे जड़ा अज का बड़ा अहम मौजू है मीशत की बेहतरी और महंगाई घट थीन के इम्कानात, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अता की और नाम शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब तुहाडा तुम तशरीफ घिन आए और बड़ी खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया और इंदे नाल ही सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा भी। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टूडियो तो इजाज़त देसो। सोने अल्लाह के हवाले।